के बाहर माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। पुलिसकर्मी इधर उधर दौड़ रहे थे, मीडिया के कैमरे लगातार चमक रहे थे और हर किसी की निगाहें सिर्फ एक नाम पर टिकी थीं, विद्या। दूसरी तरफ शहर के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाने वाले वर्मा जी गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों को आदेश दे रहे थे। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, हमने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन खबर मिली है कि महादेव अपने वकील के साथ आने वाला है। अगर वह यहाँ पहुँच गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किसी भी हालत में विद्या लॉकअप के अंदर होनी चाहिए। याद रखना, अगर आज वह बच गई तो तुम लोगों का इस शहर में रहना मुश्किल कर दूंगा। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि यह मामला सिर्फ एक मुकदमा नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और अहंकार की लड़ाई बन चुका था। उनके आसपास खड़े लोग तुरंत सिर झुकाकर बोले, सरकार, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पुलिस पर पूरा दबाव बनाया जा चुका है। आज विद्या किसी भी कीमत पर जेल जाएगी। उधर थाने के मुख्य गेट पर विद्या शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर ज़रूर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास भी दिखाई दे रहा था। वह बार बार भगवान का नाम ले रही थी। उसके परिवार के लोग पूरी तरह घबराए हुए थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक सम्मानित परिवार की बहू को अपराधी की तरह थाने में खड़ा होना पड़ रहा है। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि शायद इस घटना के बाद उनके वर्षों की मेहनत से खड़ा किया गया पापड़ का कारोबार भी बंद हो जाएगा। परिवार की इज्जत दांव पर लगी थी और हर गुजरते पल के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच भीड़ को चीरते हुए पांडे जी आगे आए। उन्होंने इंस्पेक्टर से हाथ जोड़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। विद्या भाभी एक सीधी सादी औरत हैं। इन्हें सज़ा मिल चुकी है कि इन्हें यहाँ तक आना पड़ा। पूरा परिवार टूट चुका है। अब इस मामले को यहीं ख़त्म कर दीजिए। महादेव जी से हमारी पुरानी दोस्ती है। उनका परिवार हमेशा समाज की सेवा करता आया है। यह लोग कोई अपराधी नहीं हैं। हरदोई के सबसे सम्मानित परिवारों में इनका नाम लिया जाता है। कृपया इनकी इज्जत का ख्याल रखिए। लेकिन इंस्पेक्टर कुछ बोलता उससे पहले वर्मा जी आगे बढ़े और तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोले, पांडे जी, महादेव से आपकी दोस्ती होगी, हमारी नहीं। कानून दोस्ती नहीं देखता। अगर इस औरत ने गुनाह किया है तो उसे उसकी सज़ा मिलेगी। हम किसी की पहचान देखकर कानून नहीं बदलने देंगे। उनके शब्द सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। माहौल और भी भारी हो गया। तभी भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, यही है वो औरत जिसकी वजह से आधा दर्जन से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। ये सुनते ही लोगों में हलचल मच गई। मीडिया के कैमरे तुरंत विद्या की तरफ घूम गए। हर रिपोर्टर यही जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसने पूरे शहर को हिला दिया। लेकिन सच अभी भी किसी को नहीं पता था। लोग सिर्फ अफवाहों के आधार पर फैसला सुना रहे थे। विद्या ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं निर्दोष हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। हर कोई पहले से तय कर चुका था कि वह दोषी है। पुलिस भी दबाव में दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर साफ लिखा था कि वह किसी बड़े दबाव में काम कर रहा है।
उसी समय एक पुलिसकर्मी तेज़ी से इंस्पेक्टर के पास आया और उसके कान में कुछ कहा। इंस्पेक्टर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत गेट की तरफ देखा। बाहर कई लग्जरी गाड़ियाँ आकर रुकी थीं। पूरा थाना एक पल के लिए शांत हो गया। सभी की निगाहें उसी दिशा में टिक गईं। गाड़ी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। पहले कुछ सुरक्षाकर्मी उतरे, फिर काले कोट में एक मशहूर वकील बाहर आया। उसके पीछे उतरे महादेव। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न घबराहट, बस एक अटूट आत्मविश्वास था। उन्हें देखते ही पूरे थाने में कानाफूसी शुरू हो गई। वर्मा जी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें समझ आ गया कि जिस पल से वह डर रहे थे वही पल उनके सामने खड़ा है। दूसरी ओर विद्या ने जैसे ही महादेव को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी। लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि महादेव अपने साथ केवल एक वकील ही नहीं लाए हैं, कैसे, बल्कि ऐसे सबूत भी लेकर आए हैं जो अगर सामने आ गए तो न सिर्फ विद्या बेगुनाह साबित होगी, बल्कि कई बड़े और रसूखदार लोगों का असली चेहरा भी पूरे शहर के सामने बेनकाब हो जाएगा। लेकिन वे सबूत क्या हैं? किसने विद्या के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची? और आखिर उन मासूम बच्चों का इस पूरे मामले से क्या संबंध है? इन सवालों के जवाब कहाँ